गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स, मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत वार्म वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज के इस जूम सेशन में, 7 बजे के जूम सेशन में, जहां हम लोग मिलकर सीखने वाले हैं कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए टूल्स के बारे में जानेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? बता सकते हैं मुझे चैट बॉक्स में। मैं चैट बॉक्स में हूं इस समय और मैं देख पा रहा हूं आप सब लोगों को, और चैट बॉक्स हम लोगों के ओपन हो चुके हैं इस समय, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है उस सेशन में हम लोग जानेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के टूल्स के बारे में, कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में, कुछ इसके मिथ्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिस्ट्री एंड मिथ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी क्या पहलू है, क्या बैकग्राउंड है और क्या इसके बारे में अफवाहें होती हैं, आज हम उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो बेसिकली हिस्ट्री में जाएं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक मॉड्यूल है, उसका अपनी एक परंपरा है, उसका एक अपना सेटअप है, जहां हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो मीडिएटर्स होते हैं, जहां एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इन सब को बीच में से हटाकर डायरेक्ट कस्टमर के साथ में जो लिंकअप होता है कंपनी का, दैट इज द डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कह देते हैं, जिसको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह देते हैं। ये एक ही इंडस्ट्री के पार्ट है, एक ही इंडस्ट्री को अलग अलग एंगल से यदि आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत हुई थी तकरीबन 1934 के अंदर हुई थी, जहां पहली कंपनी कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के नाम से थी, अमेरिकन बेस्ड, और 190 बिलियन डॉलर का जो टोटल बिजनेस हुआ था सन 2018 के अंदर इस इंडस्ट्री ने किया था फ्रेंड्स। और अब अगर लेटेस्ट बात करें, सन 2021 में एक एसोचेम कमेटी है, उस एसोचेम के अनुसार यदि हम बात करें तो 15,930 करोड़ का जो टर्नओवर है वो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका इसमें कितना शेयर है, आप इसमें से कितना पार्ट कर रहे हैं अपना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। देखिए, बहुत सारे मिथ्स आए इसमें, बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नामों से पुकारा, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, वजह होती है सही जानकारी। यदि आप इसकी जानकारी के बारे में जानेंगे तो देखिए, आज हम किसी न किसी मोड में हैं, आज हम अलग अलग माध्यम से इसका एक पार्ट बने हुए हैं। कुछ नहीं तो हमने ऑनलाइन शॉपिंग की, तो वो भी तो एक डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ने वाला एक मीडियम है, वो भी तो आपको डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है। जहां पहले आप कपड़ा खरीदने, जूते खरीदने पड़ोस की दुकान पे जाया करते थे, वहीं आज आप घर बैठे अमेजोन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से आज आप मंगाते हैं घर बैठे। ये क्या है? ये डायरेक्ट सेलिंग बिक्री का एक माध्यम है। यही अथॉरिटी जब आपको मिल जाती है तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग पे मिल जाती है। जो अथॉरिटी आपको मिल गई वही अथॉरिटी आपने सामने वाले को भी शेयर कर दी। कंपनी से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली वही अपॉर्चुनिटी आपने सामने वाले के साथ शेयर कर दी। आपको भी पैसा आने लगा, कंपनी से लोगों को भी आने लगा। दैट इज द पार्ट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब इसके बारे में कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ इसके बारे में अफवाहें होती हैं, और वो अफवाहें क्या क्या कहती हैं। देखिए, अलग अलग लोगों का इसके बारे में अलग अलग कहना है। आप जितने लोग फील्ड में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, वहां बात करते हैं, तो वहां आपको क्या जानने को मिलता है? वहां फ्रेंड्स आपको मिलता है कि MLM कंपनी क्या है, स्टेबल नहीं होती है। वो आपको कहते हैं कि भाई आप इस कंपनी में काम जरूर कर रहे हो, देखना 4-6 महीने में भाग जाएगी। ऐसा क्यों होता है और क्यों लोग बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम जाने कि देखिए, बहुत सारे इसके अंदर मिथ्स आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ जाते हैं। जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, जो चेन मार्केटिंग वाली सिस्टम वाले कंपनीज होती हैं, जो कहती हैं भाई 2 का 4, 4 का 6 या डबल वाला जो आपको स्कीम्स बताने वाली होती हैं, वो कंपनीज एक पर्टिकुलरली एक प्लान के तहत काम कर रही होती हैं। उनका टारगेट बेस ही सेट होता है, वो आती ही बंद होने के लिए है। वो डायरेक्ट सेलिंग ना होकर वो एक तरीके से एक स्कीम होती है, एक चैनल्स होते हैं, एक पिरामिड्स होते हैं, जहां लोगों को फंसाने वाला काम किया जाता है। MLM इससे बहुत 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 ऊपर है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इससे बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन कुछ लोग उसको उसी के साथ जोड़कर देखा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना, मुखौटा पहनकर आ जाने वाला, तो वो मुखौटा पहनकर आ जाते हैं एक तरीके से। और जब इस तरीके की चीज आपके साथ में होती है तो लोग उससे निगेटिव हो जाते हैं। देखो, अब इसमें कमी कहाँ आ जाती है? देखिए, किसी ने आके आपको प्लान बताया कि भाई इस तरीके का है, आप 10,000 लगाइए, 6 महीने में आप 20,000 पाएंगे।
तो फ्रेंड्स ये जो माइंड के अंदर हमारे उन्होंने केमिकल डाल दिया कि 6 महीने के अंदर आप 10,000 का 20,000 पाएंगे या लाखों पाएंगे या करोड़ों पाएंगे, तो आप याद रखिए कि कभी भी पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। एमएलएम अपने आप में एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है और इससे और कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई भी चीज रातों रात आपको अमीर नहीं बना सकती और हमेशा काम करने का पैसा मिलता है, बिना काम का कहीं नहीं मिलता है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला होता है। तो यहाँ पर लोग इसमें कभी कभी आ जाते हैं और क्या कहते हैं कि भाई हमने भी किया था, ठीक है, लेकिन वो चेन सिस्टम में फंस जाते हैं, वो इन टेक्निक्स में फंस जाते हैं, इन चीजों में फंस जाते हैं और फिर इसको बदनाम करने लग जाते हैं। यार मेरा भी फंस गया, तुम्हारा भी फंस जाएगा। तो फंसता किसका है? जिसने वहां पर सोच क्या थी, वहां पर हमारी खुद की ये सोच थी यार 6 महीने में तो हमारा भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही सोच के हम फिर दूसरे को बता देते हैं कि यार कुछ नहीं है, कम से कम मेरा तो निकल ही आएगा। कुछ लोग इसी सोच के साथ इसके अंदर ज्वाइन होते हैं, तो वो सोच गलत हो जाती है वहां पर, ठीक है। वहां पर होता क्या है कि अगर किसी ने आपको बोल दिया कि 10,000 का 20,000 आपको 6 महीने की मिल रहा है, आपने कहा यार मैंने 10,000 लगा दिया, 6 महीने का समय है, तो 1 महीने के अंदर 4 किसी का शायद माइक ऑन हो गया है, आई थिंक। मैं सभी सर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उसको ऑफ कर दें। तो वहां पर सोचा क्या गया कि भाई अगर मेरा 10,000 रुपया लगा है तो मैं जाकर किसी दूसरे का लगवा देता हूं, ठीक है। जल्दी 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 हम फिर लोगों को करते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर, 6 महीने से पहले ही हमारा पैसा आने लग जाए। तो ऐसा लोग सोचते हैं अगर उसके अंदर, तो वो एक गलत सोच के साथ में काम कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। वो सिस्टम ही गलत होता है वहां पर। जबकि एमएलएम का क्या मतलब है? मैन लीडिंग मैन, आदमी आदमी को चलाता है यहाँ पर, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाता है यहाँ पर। तो ये इसका रियल अर्थ होता है एमएलएम, मैन लीडिंग मैन। यहाँ पर आदमी आपका हाथ पकड़ रहा है, आपका लीडर आपका हाथ पकड़ रहा है और जहां तक वो कामयाब हो रहा है वहां तक आपको अपने साथ लेकर जा रहा है। और ऐसी सैकड़ों एग्जांपल हैं जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं हमारे, वो हमें हमारा हाथ पकड़कर हमारी हेल्ड होल्डिंग देते हैं, हमें सिखा रहे हैं। किसी का हमारा हाथ पकड़कर हमारी हेल्ड होल्डिंग देते हैं। मोहसिन सर आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है मोहसिन सर। अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा आवाज, अच्छा अच्छा हो रही है सर। हाँ हाँ हाँ, अब तो ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है आवाज। ओके ओके, थैंक यू सर। कभी कभी गायब हो जाती है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, चलिए इस पे खैर ये तो नेटवर्क का इशू है बेसिकली। इसके लिए मैं अपना सर्वर चेक कर लेता हूँ एक बार जी। अब ठीक आ रही होगी होप सो सर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये लोग दूसरे लोगों को फंसाने का काम कर जाते हैं। यानी कि हम खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। तो छोड़ना किसको नहीं होता, फिर वो अपने आस पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने लगा दिया, आप भी कर लो। छोटा मोटा एक आध चेक आने लग जाता है, वो चेक उठा के दिखाने लग जाते हैं कि भाई 2,000 4,000 का आने लगा। और एक सिस्टम ये भी होता है फ्रेंड्स, आपको बोला गया भाई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 10,000 रुपए लगाने हैं और कुछ नहीं करना और घर बैठे इनकम आएगी, 1,000 रुपए महीना आएगी। भाई साहब 10 महीने तक तो तुम्हारी खुद की, तुम्हारे पैसा आ रहा है लौट के, तुमको एक्स्ट्रा क्या मिला? 10 महीने तक तो तुम्हारा ही मिला। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी, आप नेट पर देख सकते हैं जिन्होंने इस तरीके के बिजनेस किए और फेल हुए। तो ऐसी चीजों से, ऐसी कंपनियों से आपको बच के रहना है फ्रेंड्स। वो एमएलएम नहीं होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पिरामिड स्कीम्स होती हैं, चेन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिथ है कि वो एमएलएम होता है, वो एमएलएम नहीं होता फ्रेंड्स। दूसरा मिथ क्या आता है? यू कैन नॉट अर्न, आप यहां पर नहीं कमा सकते, ये दूसरा मिथ होता है यहाँ पर। ये कौन लोग बोलते हैं? ये वही लोग बोलते हैं जिसमें जो पिछले वाले अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि वो अलग अलग कंपनीज में फंस जाते हैं, 6 महीने के अंदर डबल करने वाली स्कीम आपको बताते हैं। तो उसमें जो लास्ट वाले लोग होते हैं वो वहां पर उनका पैसा फंस जाता है। जाहिर सी बात है कोई तो फंसेगा लास्ट में, जो लास्ट में ज्वाइन होगा वो रह जाएगा, कंपनी भाग गई, ठीक है। शुरू के 1,000 लोग जुड़े, 2,000 लोग जुड़े, उनको थोड़ा थोड़ा रिटर्न आया, ठीक है, उन्होंने दिखाया, ठीक है। और जो नए जुड़े, लास्ट के जुड़े, उन लोगों का फंस गया। और यहाँ पर आदमी कहता है यार 10,000 का 20,000 आ रहा है, और ठीक है एक आध बार अगर आ भी गया तो वो बड़ा अमाउंट वहां पर लगा देते हैं, और उससे क्या है, लास्ट के जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं वहां पर। फिर कहते हैं यार कंपनी पैसा लेकर भाग गई, तो कहते हैं इसमें कोई नहीं कमा सकता। तो वो गलत सोच हो जाती है, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग ही गलत थी, तो फिर लास्ट में जाहिर सी बात है परिणाम तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो भुगतना है लास्ट में। तो ऐसी कंपनियों से आपने बच के रहना है, और इसकी कोई भी कंपनी ज्वाइन करें आप तो उसके बारे में सही से जानकारी लें, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानें। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और क्या कहा जाता है इसके बारे में बताया जाता है कि एमएलएम गेट्स सैचुरेटेड,
ये सैचुरेटेड हो जाता है बिजनेस, यहाँ आकर एकदम बिजनेस जो है बैलेंस में आ जाता है। तो साथियों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि MLM का बिजनेस लोगों का बिजनेस है। यहां बहुत सारे लोग चाहिए और बहुत सारे जरूरतमंद लोग चाहिए। नंबर 1 बहुत सारे लोग चाहिए और नंबर 2 बहुत सारे जरूरतमंद लोग चाहिए। और हर साल बहुत सारे लोग नए पैदा होते हैं, नए 18 साल के होते हैं। तो आपके लिए 18 साल के जब लोग होते हैं तो आपके लिए ऑफर्स खुले हुए हैं। आप रोजाना उनको प्लान दिखाएं। तो रोज कोई ना कोई 18 साल का होता है, रोजाना कोई ना कोई जो है किसी जॉब में फंसा हुआ है, कोई किसी परेशानी में ग्रस्त है, तो उन सब के लिए मार्केट है ये। तो ये बहुत ही बड़ा ओपन मार्केट है और आने वाले समय में 62,700 करोड़ का मार्केट ये टर्नओवर होगा आने वाले सन 2025 में अनुमानों के अनुसार। तो हम इसमें अपना शेयर कहां तक ले सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। तो ये मार्केट कभी सैचुरेट नहीं होने वाला है, बेसिकली ये हमेशा बढ़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस स्कूल में आप यदि पढ़े हो तो वो स्कूल शायद आज भी चल रहे हैं। एटलीस्ट मैं जिसमें पढ़ा था वो आज भी चल रहा है और उसमें आज भी उतने ही बच्चे पढ़ रहे हैं जितने मेरे टाइम पे पढ़ के निकले। तो वो तो सैचुरेट नहीं हुआ, यानी कि लोगों का बिजनेस है और लोग कंटिन्यूअसली एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, सो आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं और उन लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो अभी आपकी लिस्ट में कितने लोग नहीं हैं, अगर आपको देखा जाए तो आप देखेंगे आपकी लिस्ट में कितने लोग नहीं हैं। तो 730 करोड़ में से आप उतने लोगों को माइनस कर लीजिए जो आपकी लिस्ट में ज्वाइन है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, हमारा बिजनेस ऑल ओवर द ग्लोब चल रहा है, वहां पर यदि हम बात करें तो तकरीबन 730 करोड़ लोगों की जो है जनता है दुनिया के अंदर। उन 730 करोड़ लोगों में से उन लोगों को माइनस कर लीजिए जो आपके साथ ज्वाइन है, उसके अलावा ये सारे के सारे लोग आपके पास बचे हुए हैं। तो आपके पास इतने लोग बचे हुए हैं जिनको आप प्लान दिखा सकते हैं, अपने साथ बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। इसके अलावा अगला मिथ आता है इसमें, इट यूज पीपल, ये लोगों का इस्तेमाल करता है। देखो होता क्या है, लोगों का जहां तक बात इस्तेमाल करने वाली आती है तो ये अगेन उसी मिथ के कारण होता है जहां पर 6 महीने में डबल वाली स्कीम चलती है। क्योंकि MLM आपको ब्रांड बनाता है फ्रेंड्स, MLM आपको खुद का पहचान दिलाता है। MLM के अंदर आपको लाइफस्टाइल जीने के लिए एक तरीका मिल जाता है आपको। आप वरना MLM जिन्होंने ज्वाइन की और उससे पहले की उनकी जिंदगी और MLM ज्वाइन करने बाद की जिंदगी आप देखिएगा, जिसने MLM वाकई में की, सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने के लिए या नाम करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जिसने जिया इसको, जिसने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन किया प्लस इसके अंदर सीखा। क्योंकि कोई भी काम होता है सीख कर होता है, बिना सीखे कभी कोई काम नहीं होता। और सीखने के लिए हमेशा पे किया जाता है, ठीक है। और पे करने के लिए आपको क्या, जहां तन मन धन आपका लग जाए वहां से आप जरूर सीखते हैं फ्रेंड्स। और जहां इन तीनों चीजों में कमी आती है तो वहां पर लोग ढील दे देते हैं। तो इट यूज पीपल, ये एक मिथ है इसके अंदर कि ये लोगों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि लोग इस माध्यम से अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को सही कर रहे होते हैं। जो सोचिए, जो लोग जो है सुबह 10-10 बजे उठने की आदत थी, जिनकी 8-8 बजे उठने की आदत थी, 9-9 बजे उठने की आदत थी, यहाँ ऐसी एजुकेशन मिलती है कि वो सुबह जल्दी उठना सीख जाते हैं, सुबह सूरज के साथ वो उठना सीख जाते हैं। उनको अपने माइंड में उनका विजन यदि क्लियर हो जाता है एक बार, तो वो उस विजन को पाने के लिए सुबह जल्दी स्टार्ट होना जो है जगना सीख जाते हैं फ्रेंड्स, वो नेचर के साथ चलना सीख जाते हैं। तो ये पीपल का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ से लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। MLM कैन मेक यू रिच, MLM कभी आपको रिच नहीं बनाता फ्रेंड्स, ये भी अगेन एक मिथ है। यदि आप हिस्ट्री जानेंगे, यदि आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि टॉप 10 देशों के अनुसार, जो टॉप 10 देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर सबसे ज्यादा करोड़पति पिछले 10 सालों में यदि कहीं से बने हैं तो वो इसी इंडस्ट्री से बने हैं, इसी MLM इंडस्ट्री से बने हैं। इसके बाद बताया जाता है, कुछ कहते हैं कि भाई ये इल्लीगल है। देखो इल्लीगल क्या होता है, इल्लीगल वो होता है जहां आपने पैसा दिया और पैसे के बदले आपको कुछ ना मिला और आपको हवाओं में बात करी जाए कि भाई आपको ये होगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सपनों से सुंदर स्वर्ग होगा और ऐसा घर मिलने वाला है, ये चीज मिलने वाली है। वो अगर आपको हवाई के लिए और ख्याली पुलाव वाली बातें बताई जा रही हैं, दैट मीन इट इज इल्लीगल। लेकिन यदि आप पैसा दे रहे हैं और उस पैसे का यदि आपको कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है और वैल्यू फॉर मनी मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पैसा आपने दिया उस पैसे की वर्थ आपको मिल रही है, तो आप सही जगह हैं, आप बहुत अच्छी जगह हैं फ्रेंड्स।
तो ये इलीगल नहीं है बेसिकली। इसके बारे में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं, मैंने नीचे लिख रखा है, आप देखिए consumeraffairs.nic.in पर गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। इस स्क्रीनशॉट के नीचे आप देख सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं वेबसाइट, और इसकी डायरेक्ट सेलिंग की जो गाइडलाइंस है इंडिया के अंदर जो चल रही हैं, आप उन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ओनली टॉप पर्संस अर्न, तो ये भी अगेन एक मिथ है इसके अंदर कि सिर्फ ऊपर के लोग ही कमाते हैं। साथियों, जो मेहनत करता है वो कमाता है। देखो, जो रियल एमएलएम होता है, उस रियल एमएलएम के अंदर यदि आपकी जो टॉप अपलाइन है वो 1 करोड़ रुपया जब कमाती है, जब उसकी डाउनलाइन 50 लाख रुपया कमा रही होती है। 50 लाख रुपया वाला जब कमा पा रहा होता है जब उसकी डाउनलाइन 25 लाख पे होती है। 25 वाला भी इसलिए अचीव कर पा रहा होता है क्योंकि उसके डाउनलाइन में बहुत सारे लोग जो है 10-10 लाख रुपया कमा रहे होते हैं। 10 लाख वाला भी इसलिए अचीव कर पाता है क्योंकि उसके डाउन में 5-5 लाख रुपए वाले भी लोग होते हैं। और 5 लाख वाला भी इसलिए कमा पाता है क्योंकि उसके नीचे भी हजारों वाले होते हैं, हजारों वालों के नीचे भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये लिस्ट होती है जहां टॉप टू बॉटम सब लोग अपने लेवल और रैंक के हिसाब से अपने काम के अनुसार कमा रहे होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि ओनली टॉप पर्सन अर्न, तो सिर्फ टॉप पर्सन नहीं कमा रहा होता। यदि काम नहीं कर रहे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखो, बेकाम का कहीं नहीं आना चाहिए, मैं भी कहता हूं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल आप भी कहें भाई आप पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको मिले, आपके साथ वाला कुछ ना करे, तो क्या ईमानदारी से बताइए, दिल पर हाथ रखकर, क्या उसको पैसा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब काम नहीं है तो उसका दाम भी नहीं है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं है कि ओनली टॉप पर्सन। ये किसके लिए सूटेबल बैठती है बात? ये उन्हीं फॉर्जरी कंपनीज के लिए बात सही बैठती है, ये उन्हीं पिरामिड स्कीम्स वालों के लिए या चेन सिस्टम वालों के लिए बात सही बैठती है जो सिर्फ पैसा लगाते हैं, 10 का 20 करते हैं। ये उन्हीं के लिए बात होती है कि उसमें क्या होता है कि उसमें मैं मान सकता हूँ उस चीज को कि भाई ऊपर की आईडी वाले लोगों ने कहते हैं ना भाई टॉप आईडी प्लेस करिए। आप आजकल यदि आप डिजिटल का जमाना है, आप फेसबुक पे देखेंगे तो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में कहेंगे कि अपने शहर की टॉप आईडी को अचीव करने के लिए अभी यहाँ पर मैसेज करें, अपनी टॉप आईडी ये करें और इतने से इतने बेनिफिट पाएं, कंपनी में टॉप आईडी लगाएं। कुछ टॉप नहीं होता फ्रेंड्स, टॉप वो होता है जहां से आप खड़े होते हो। वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम वहां जहां से खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो जहां से आप खड़े होते हो वहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है फ्रेंड्स। यू हैव टू बी अ सेल्समैन, ये अगेन इसके अंदर एक मिथ हो जाता है, ये अगेन एक मिथ हो जाता है इसके अंदर कि आप एक सेल्समैन हो। अगर साथियों एमएलएम कंपनीज को यदि सेल्समैन ही रखने थे तो आपसे नहीं कहती, 10-10 हजार रुपए पे आराम से रख सकती थी, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेच सकती थी। लेकिन यहाँ पर चक्कर क्या है? यहाँ चक्कर ये है कि एक मॉड्यूल बना हुआ है, यहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है। देखो, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उस कंपनी को बनाने में उसका कोई खर्चा आता है, उस खर्चे से यदि उस खर्चे से कंपनी मिनिमम में चाहती है कि मेरा कम से कम खर्चा आए कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, और उसको बनाने में जो भी मेरा मिनिमम खर्चा है बेस्ट क्वालिटी के साथ में, उसके ऊपर यदि कोई मेरा खर्चा हो रहा है जो कि एडवर्टीजमेंट में भी होता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचते पहुंचते, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो खर्चा दुगना भी हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है बेसिकली उस सिस्टम से बचने के लिए, क्योंकि देखो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला कौन होता है? अल्टीमेटली आप और हम होते हैं फ्रेंड्स। जब हम और आप जैसे लोग उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले होते हैं तो उसके फीडबैक कौन देने वाला है? जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है, हम और आप जैसे लोग होने दें। कोई भी सिस्टम मैंने इस्तेमाल किया, कोई भी साबुन मैंने इस्तेमाल किया, तेल मैंने इस्तेमाल किया, उसका रिजल्ट कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, आप बताएंगे, जो इस्तेमाल करेगा वो बताएगा, ठीक है। यदि उसके अंदर कोई कमी है तो बता सकते हैं, नहीं है तो बता सकते हैं। लेकिन होता क्या है, यदि किसी चैनल के माध्यम से आ रहा है आपके पास तो वहां पर आप किसी से कहेंगे, जाहिर सी बात है बंद कर देंगे इस्तेमाल करना, फिर दूसरा ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। आप सामने वाले को ही तब बताएंगे जब आप खुद रिजल्ट ले चुके होंगे उसके, और बताने का यदि पैसा आए तो कितना अच्छा रहे, कितना मजा आए। जब बताने का भी यहाँ पर आपको पैसा मिलता है, यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी का पैसा मिलता है, और यही मेन फैक्टर होता है कि आपको इनकम आती है उसकी। और प्लस साथ के साथ आपको यहाँ पर बेचना नहीं होता है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना होता है, शेयर करना होता है, बताना होता है। और बताना, बेचना नहीं होता। टीवी पे आप देख रहे होंगे अलग अलग एड्स आते हैं, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं लेकिन आपको बेचते नहीं है। बेचने का मतलब होता है कि भाई आपको ना कि भाई ये खरीद लीजिए, वो आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहे। वो उनके मुंह से कभी आपने नहीं सुना होगा कि आप इसको खरीद लीजिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो इस इस्तेमाल करने से ये परेशानियां दूर हो सकती हैं।
या इन चीजों में ये चीज फायदा करती है। आपके नीड का होता है तो आप परचेस कर लेते हैं। देखो कोई भी सामान होता है तो उस सामान को बेसिकली खरीदता कौन है? उस सामान को हमेशा जरूरत खरीदवाती है। आपको प्यास लगी है, आप पानी जब ही पिएंगे, आपको प्यास नहीं लगी आप पानी नहीं लेंगे। तो जो आपकी जरूरत है, आप अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। वहां पर सर में दर्द हो रहा है तभी ना आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं, अदरवाइज आप केमिस्ट की दुकान पर क्यों जाएंगे? हालचाल पूछने नहीं जाते केमिस्ट की दुकान पर, वहां से मेडिसिन लेने जा रहे हैं यदि, तो यदि कोई परेशानी है तभी ना जा रहे हैं। ठीक है, तो जरूरत आपको वहां ले जाती है, जरूरत आपसे सारे काम करवाती है। पेट में अगर भूख लगती है खाने, तभी आदमी खाना खाता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो मेन चीज है वो क्या है कि हम अपने विजन को क्लियर करें यहाँ पर, कि हम यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को रखें। तो मैंने आपको इतने सारे मिथ्स बताए, तो यही मैं आपको अब एक ये फैक्टर भी बताता चलूं कि बेस्ट एमएलएम कंपनी फिर आप कैसे चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी काफी सारे पॉइंट्स बताए, जिन पॉइंट्स में हमने देखा कि कुछ कंपनीज ऐसी आती हैं जो 10 का 20 करती हैं 6 महीने के अंदर। तो ऐसी कंपनीज की आप पहचान कैसे करें? एक अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उसकी बढ़िया कंपनी की पहचान क्या है बेसिकली? तो सबसे पहला आता है यहाँ पर कंपनी का प्रोफाइल। आप प्रोफाइल के बारे में जानें कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। प्रोफाइल के अंदर आप जानेंगे कि कंपनी ने कितना बड़ा उसका हेडक्वार्टर है, कितने सारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं, इसकी R&D कैसी है, रिसर्च कैसी है, इसके बारे में जाने आप। इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, ऐसा तो नहीं है कहीं 2-4-6 दिन पहले ही स्टार्ट हुई हो, ऐसा तो नहीं है कहीं किराए पे चल रही हो, और ऐसा तो नहीं है कि हर 6 महीने में 2 महीने में बिल्डिंग बदलती फिरती हो। तो कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उसका बेस जाने। जब आप एक बार उसका बेस जान लेंगे, प्रोफाइल जान लेंगे, तो कहते हैं ना कि भाई नींव कितनी गहरी है ये जान लिया जाता है। कहीं रिश्ता करने जाते हैं तो पूरी खाक छान लेते हैं सबकी। ठीक है, कि रिश्तेदार कैसे हैं, पड़ोसियों से पूछते हैं, इधर लोगों से पूछते हैं भाई इनका नेचर कैसा है, ऐसा तो नहीं पड़ोसी से लड़ते हुए हैं, सब कुछ जान लेते हैं। तो जब हम अपने कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कंपनी के बारे में भी जान लें कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। और आज बहुत अच्छा सोर्स है हर चीज के लिए, डिजिटली आज आपके पास अवेलेबल है। यूट्यूब पे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी, आपको ऑनलाइन तमाम चीजें मिल जाएंगी, गूगल आपके पास अवेलेबल है, आप हर चीज के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी आंखों से विजिट कर सकते हैं, ऑफिस में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां की जानकारी ले सकते हैं। तो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में जाने। उसके अलावा फिर आप जाने कि मैनेजमेंट की प्रोफाइल कैसी है, अब लोगों के साथ में डीलिंग कैसी है, किस तरीके के प्रोडक्ट हैं इसके बारे में जाने, और क्वालिटी के बारे में जाने, प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में जाने। वैल्यू फॉर मनी मेकिंग होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो पैसा दिया उस पैसे से बहुत ज्यादा का आपको जो है पे करना पड़ रहा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। तो वो चीज आपके लिए वर्थ फॉर मनी होना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। तो कोई भी कंपनी जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आप देखें कि इसके प्रोडक्ट किस तरीके के हैं। तो बेस्ट प्रोडक्ट के साथ में आपको जाना है वहां पर। फास्ट और स्टेबल बिजनेस प्लान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस प्लान हर जो है 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कंपनी बदल रही हो। स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्लान के अंदर, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके बिजनेस प्लान के अंदर, फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, और फास्ट मूविंग ग्रोइंग प्लान होना चाहिए इसका। तो आप इसके बारे में भी जानें। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन सिस्टम। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद करता चलूँ अपने ग्रेट लीडर मिस्टर AK पांडे सर का, जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की है यहाँ पर SSS के माध्यम से, कि हम सबको यहाँ पर जानकारी मिल रही है और हम अपने यहाँ पर गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए चलेंगे, जहाँ से हमें इस एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से लोगों को सीखने का और सिखाने का मौका मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम इन सब चीजों को देखेंगे तो हमारी चांस के अंदर, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें फिट बैठती हैं। तो आप यदि इस बिजनेस को चेक कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो इन पॉइंट्स पर रख के जाने कि कोई भी MLM कंपनी यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे के सारे फैक्टर्स कितने लेवल पर, कितने परसेंटेज पर जाकर सही बैठ रहे हैं। यदि आप इन फैक्टर्स को कहीं भी गड़बड़ पाते हैं तो तुरंत आप वहां से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं है, वो वहां पर फोकसिंग नहीं है। तो आप ये चीजें जानें। अब देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को बताऊं कि व्हाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आप क्यों करें। देखो, बहुत सारे लोग बिजनेस में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन उनका व्हाई क्लियर नहीं होता। बेसिकली उनको व्हाई क्लियर नहीं होता कि वो इसमें क्यों जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग खाली इसमें आइडिया लगा देते हैं, आईडी लगाने के बाद और बैठ जाते हैं।
तो उनको अपना वाई जरूर क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वो क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ फेस वैल्यू पर मेरे दोस्त ने कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने कह दिया, मेरे चाचा ने कह दिया, मामा ने कह दिया, वो भी कर रहे थे इसलिए मैंने कर लिया, सिर्फ आईडी लगा दी है, ये क्यों? मेरा अपना खुद का विजन क्या है, मेरा अपना खुद का ड्रीम क्या है, मैं क्यों करूं? क्योंकि आई एम द सेल्फ एंटिटी, मैं खुद अपनी एंटिटी हूं। तो सबसे पहले आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों ज्वाइन करें, ये अपना विजन स्टेटमेंट क्लियर रखें। और यदि किसी का ये विजन स्टेटमेंट क्लियर नहीं है तो प्लीज अपने अपलाइन के साथ बैठें और अपने अपलाइन के साथ में बैठकर अपने विजन स्टेटमेंट को क्लियर करें कि सर मुझे बताइए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। तो वो आपके साथ भली भांति परिचित हैं और आपको आपका विजन क्लियर करने में जरूर मदद करेंगे। और अगर यदि किसी को फिर भी समस्या आती है तो वो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, अपनी प्रॉब्लम को ढूंढें और अपनी प्रॉब्लम को ढूंढते हुए वो उसका सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग से तलाश करें, जो कि उनको कहीं और नहीं मिल पाया। तो व्हाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग, तो यहां पर मैं आपको बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए सही चॉइस क्यों है। जो सबसे पहला है नो इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। देखो बेसिकली प्लान के पैकेजेस को कुछ लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, तो प्लान का पैकेज दोस्तों इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो आपकी शॉपिंग होती है, वो आपका एक तरीके का ना परचेजिंग होती है, जिससे आप सेल्फ को एक्सपीरियंस करा रहे हैं, सेल्फ को ये बता रहे हैं कि इसके प्रोडक्ट किस तरीके के हैं। जब आप खुद बता पाएंगे, खुद चेक कर पाएंगे, खुद यूज कर पाएंगे, तभी ना दोस्तों लोगों को बता पाएंगे। तो कभी भी नो, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो परचेजिंग अलग होती है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। तो नो इन्वेस्टमेंट, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कोई भी कंपनी यदि आप ज्वाइन कर रहे हैं उनके अंदर यदि आपसे कोई ज्वाइनिंग के नाम पे फीस लेता है, यदि आपसे कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर वहां से फीस कहता है कि भाई आपका कार्ड बनाया जाएगा उसके लिए चार्ज दीजिए, यदि आपको कहता है तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक तरीके का, ठीक है। तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पर। तो नो इन्वेस्टमेंट, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप मल्टीपल फैक्टर्स में यहाँ पर ग्रोथ करते हैं। वो किस्सा सभी ने सुना होगा कि वो एक चेक बॉक्स पर जो है एक बाबा जी थे जिन्होंने चावल का एक दाना मांगा और हर अगले खाने में उसका पिछले वाले का दुगना मांगा। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुआ, डबल हुआ, और होते 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 तकरीबन 16 या 17वें खाने आते तक उस राज्य का तमाम चावल का दाना जो है खत्म हो चुका था। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या आती है, ग्रोथ आपको एक्सपोनेंशियल कराती है, मल्टीप्लाई कराता है। एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम 24 घंटे काम कर सकता है, मैक्सिमम, ठीक है। उससे ऊपर प्रकृति ने किसी को कुछ नहीं दिया, 24 घंटे से ऊपर कभी किसी ने नहीं दिया, और इन्हीं 24 घंटे के अंदर लोगों ने कामयाबी हासिल की है। तो इसी 24 घंटे के अंदर हमें भी करनी है, लेकिन हमें यदि अपने आप को निखारना है और आगे बढ़ाना है तो हमें यह सीखना होगा टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो 24 घंटे को हम कैसे 2400 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं और 2400 घंटों को कैसे 24,000 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमें सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है। जब 2400 घंटे हमारे लिए काम होगा देन ओनली हमारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। अदरवाइज हम वही 9 to 5 के आवर्स में घिर के रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं रेड ट्रैप। तो हम उसी रेड ट्रैप में 9 to 5 में घिर के रह जाएंगे और पीछे रह जाते हैं फ्रेंड्स। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां से आपको मिलती है। उसके अलावा यहां से आपको मिलता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है फ्रेंड्स। लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चार्ज करते हैं, अलग अलग कोर्सेज करने जाते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को वो निखारें, वो अलग अलग कोर्सेज को बिल्डअप करने के लिए, सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज अ गिफ्ट आपको देती है। आपको यहाँ से सुबह उठते हैं तो आपको तैयार होकर, बिल्कुल फ्रेश होकर, तैयार होकर, बढ़िया तरीके से बूट पॉलिश होना चाहिए, आपके टाई बेल्ट सूट बूट चल के, इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी डेवलप हो जाती है। लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे जानना चाहते हैं, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि आप किस तरीके से उन लोगों को बताते हैं। तो बेसिकली पर्सनालिटी आपको यहाँ से डेवलप होती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग आप यहाँ से सीखते हैं, लोगों से बात करने का तरीका आपके अंदर आ जाता है फ्रेंड्स। और जब लोगों से बात करने का तरीका आ जाता है तो लोग आपके पास आ जाते हैं, लोग आपको अपने साथ मिलाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, और एक बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज देखिए कोई किसी की नहीं सुनता।
कोई किसी की सुनने नहीं बैठा। लेकिन जब आप यहाँ पर लोगों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, उनसे टर्म्स आपके बनते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है। वर्क्स ऑन ड्रीम। साथियों, एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आपसे आपके सपनों के बारे में बात करती है। वरना दुनिया में कभी किसी को नहीं पड़ी जो आपसे आपका सपना पूछे, जो आपसे कहे कि भाई साहब आप भी गाड़ियों में घूमिए, जो आपसे कहे कि आप भी 2 BHK 3 BHK का फ्लैट लीजिए, या आपसे कहे कि आप भी बंगला बनाइए, या आपसे कहे आप भी फार्म हाउस बनाइए, आपसे कहे कि टूर पे चलिए। कोई नहीं पूछता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपसे कहती है कि आप अपने सपनों के लिए काम करें। जो आपसे आपके लीडर्स होते हैं वो आपसे यहाँ पर आपके सपनों के बारे में बात करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में जाएं। वो यहाँ से चाहते हैं कि आप भी अपने आप को यहाँ से डेवलप करें। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को बेहतर रोटी, बेहतर शिक्षा, बेहतर मकान के लिए आगे बढ़ें। साथ के साथ नेशनल और ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिलती है। आपको यहाँ पर देश विदेश में व्यापार फैलाने की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलती है फ्रेंड्स। हेल्थ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलती है। आप खुद भी यहाँ पर रोजगार पाते हैं और दूसरे लोगों को भी देते हैं। यानी कि आप इतना लेवल पर हो जाते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जानकारी लोगों को दे सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट पर, यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट पर भी बहुत फोकस किया जाता है। जब लोग दूसरे बिजनेस में काम कर रहे होते हैं या दूसरे कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं जो, तो वो अपनी दिन ब दिन, डे बाय डे हेल्थ के साथ में उनकी हेल्थ डिग्रेड हो रही होती है, वहां पर कम हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर पहला फोकस आपकी हेल्थ पर किया जाता है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज योर हेल्थ। आप अपनी हेल्थ को, स्वस्थ को सही रखिए, फिर आप आगे की बारे में काम करिए। तो यहाँ से आपको हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में भी बताया जाता है, किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर मिलती है। और आप उसको अपनाकर अपने आप को भी स्वस्थ रखते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं। और पहला जो सुख होता है वो यही होता है कि निरोगी काया रहें। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना। फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट होता है दैट इज टाइम लेवरेजिंग। देखो, आज कभी किसी के पास टाइम नहीं है। एक सोते हुए रिक्शे वाले को भी उठा के पूछोगे ना तो वो क्या कह देगा, हट जाओ, टाइम नहीं है। तो यहां से आपको समय कमाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग होते हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उनके पास चैन से 2 वक्त का खाना खाने का समय नहीं होता है। फ्रेंड्स, यहां से आपको टाइम लेवरेजिंग मिलती है। आप टाइम का सही उपयोग कर पाते हैं, अपने जो जीवन के शौक होते हैं उन शौक को भी पूरा कर पाते हैं। कहीं घूमने फिरने का है, कोई पेंटिंग का है, कोई म्यूजिक का है, कोई डांसिंग का है, वो शौक भी आप यहाँ से पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको यहाँ पर एक सिस्टम सेट हो जाएगा आपका, तो उस सिस्टम के माध्यम से जो आपके पास एक्सेस टाइम बचेगा, उस एक्सेस टाइम में आप ये सब चीजें कर सकते हैं। उसके अलावा पैसिव इनकम, निरंतर जारी रहने वाली इनकम आपको यहाँ से आती है फ्रेंड्स। जब आप निरंतर जारी रहने वाली इनकम के साथ में जुड़ते हैं तो आपका परिवार और आने वाले जो आपकी जनरेशंस हैं उनको ये इनकम कंटिन्यू होती है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छा सोर्स है। इसके लिए आपने पढ़ा होगा पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, पूरा किताब है इसके ऊपर, पैसिव इनकम के ऊपर। वो यही पूरा सिस्टम रहता है उसमें कि भाई आपने एक ऐसा टंकी लगा दी जहां पर सिर्फ आपने बटन दबाना है, आपने एक ऐसी मोटर लगाई जहां पर सिर्फ आपने बटन दबाना है और पानी आपके घर में आने वाला होता है। तो दिस इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से मिलता है। एक कॉमन मैन के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक सूटेबल प्लेटफॉर्म क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से मिलता है आपको एजुकेशन एंड सपोर्ट। देखो, आप कौन से लेवल पर हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, जिंदगी में क्या करना चाहते हो, दुनिया में किसी को नहीं पड़ी, किसी को भी नहीं पड़ी। इवन ठीक है, आपका भाई भी होगा तो वो भाई को भी नहीं पड़ी, वो अपना काम करता है, आप अपना काम करो, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर आपको सिखाया जाता है, निरंतर आपको आगे बढ़ने की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और आपको सपोर्ट करा जाता है इस बात के लिए कि आप भी आगे बढ़ सको। तो ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स जहां से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। लोग आपको बढ़ाते हैं, आपसे कहते हैं, आपके लिए तालियां बजाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं और साथ के साथ आपके लीडर्स जो है आपको सिखाते हैं।
तो ये एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम भी कहां से मिलता है हमें, इसी सिस्टम के माध्यम से फ्रेंड्स मिलता है। उसके बाद टूर्स, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो देश विदेश की यात्राएं करने का मौका आपको मिलता है। जिसने कभी गली मोहल्ले का पड़ोस का मोहल्ला नहीं देखा होता, उसको इंटरनेशनल टूर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलते हैं, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के माध्यम से मिलते हैं। इसके अलावा क्रिएटिंग लिगेसी, देखो लिगेसी एक ऐसा शब्द है कि होता क्या है कि आज भाई मैंने कैसी भी मेहनत करी और अपनी मेहनत करने के बाद चलो मैंने कोई अच्छा मकाम हासिल कर लिया, अपना कोई भी जॉब पकड़ ली या कोई भी अपना पोस्ट हासिल कर ली, जिससे भाई मेरी जीवन यापन तो बढ़िया से हो रहा है, लेकिन क्या वो सेम कुर्सी मैं अपने बच्चों को दे पाऊंगा? क्या मेरे बच्चे भी सेम जगह से वो चीजें इस्तेमाल कर पाएंगे? देन द आंसर इज नो। अगर कोई डॉक्टर है, उसने एमबीबीएस किया और पढ़कर अपने आप को सीख लिया और बहुत ज्यादा मेहनत करी, वो मेहनत करने के बाद वो एक सर्जन बन गया या अपना कोई भी मुकाम उसने हासिल कर लिया, नेम फेम हासिल कर लिया, लेकिन क्या वो सेम चीज वो अपने बच्चों को कर पाता है? या कोई पॉलिटिशियन ले लीजिए या कोई एक्टर ले लीजिए या कोई भी आप इस तरीके का फेमस चीज ले लीजिए, कोई भी दूसरा ले लीजिए, कोई भी पोस्ट ले लीजिए, तो सेम यदि आप हैं तो वहां पर आपको आपकी एजुकेशन मैटर करेगी, वहां पर आपका लेवल मैटर करेगा, वहां पर आपका टैलेंट मैटर करेगा फ्रेंड्स। वो सेम चीज आप अपने बच्चों को नहीं दे पाओगे। लेकिन यहाँ से क्या है, जिस लेवल से आप यहाँ पर छोड़ के जाओगे, उसी लेवल से आपकी आने वाली जनरेशन उस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगी। तो यहाँ से आप लिगेसी बिल्डअप करते हो। साथ के साथ नेम फेम एंड रिकॉग्निशन वर्ल्ड वाइड आपको मिलता है, आपका दुनिया भर में नाम होता है, लोग आपको इज्जत की नजरों से देखते हैं, लोग आपको आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। यहाँ से आपको आपकी अपनी एक अलग पहचान मिलती है, आप एक ब्रांड के रूप में लोगों के सामने आते हो। फ्रेंड्स, इट गोइंग टू बी अ टीम वर्क। ये पूरा का पूरा आपको टीम वर्क होता है, और टीम वर्क की जो फुल फॉर्म होती है जो टीम की, दैट इज टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जिसने ये बात समझ ली उसने इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लिया फ्रेंड्स। इसके बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जान गया, क्योंकि मेन गेम कहाँ है यहाँ, मेन गेम है यहाँ पर टीम वर्क। क्योंकि इंडिविजुअल तो पूरी दुनिया काम कर रही है फ्रेंड्स, हर बंदा अकेले अकेले काम कर रहा है, लेकिन आप कहाँ काम कर रहे हो, आप टीम के साथ में काम कर रहे हो, पूरी टीम आपके साथ होती है। सो इट इज अ मेजर फैक्टर्स दैट वाई टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये होप सो आज के जो पॉइंट्स हैं ये वाले क्लियर हुए होंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे कि हम अपने आप को किस तरीके से यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर हमें जो सीखने को मिलता है वो किस तरीके से मिलता है फ्रेंड्स। देखो ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इन बड़े टॉपिक्स को थोड़े समय के अंदर कवर अप नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इनका ओवरव्यू जरूर आपके सामने शेयर करूंगा आज। सबकॉन्शियस माइंड, गोल सेटिंग एंड अफर्मेशंस। समय भी तकरीबन 8 बज चुके हैं, तो इसके बारे में मैं बस छोटा छोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो सबकॉन्शियस माइंड, गोल सेटिंग एंड अफर्मेशंस। तो हमारा जो माइंड है वो एक राजा है, माइंड इज अ किंग। इस माइंड को 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कॉन्शियस माइंड एंड द अदर वन इज द सबकॉन्शियस माइंड। साथियों, ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? तो आपके जो भी काम होते हैं, जिनको आप सोच समझ कर प्लानिंग के तहत काम करते हो, वो कौन निभाता है? उनको आपका कॉन्शियस माइंड निभाता है। कहते ना भाई, मैंने ये सोचा तभी मैंने किया, मैंने ऐसा प्लान कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया। आप बचपन से पढ़ाई कर रहे हो और वो पढ़ाई करते करते आपने मतलब डॉक्टर की पढ़ाई करी, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई जब आपने करी तो उसके लिए सोचा, आपके माइंड के अंदर आ चुका था वो, तो उसी के लिए आपने उसी के हिसाब से एक्शन प्लान किए, उसी के हिसाब से आपने पीसीबी ली, उसी के हिसाब से आपने कॉलेज अटेंड किया, उसी के हिसाब से आपने पढ़ाई की। ऐसा करने के बाद जो आपका वहां पर काम कौन सा माइंड कर रहा था, वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसी का साइमल्टेनियसली एक और माइंड आपका काम कर रहा होता है, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? देखो इसके फैक्टर्स में आता है जैसे सांस लेना, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। सांस लेना, आपके बॉडी के पार्ट्स की हरकतें करना, जैसे आपकी आंखें ब्लिंकिंग होती हैं, ठीक है, आपका देखना, आपका अट्रैक्ट करना, कोई आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, आइडियाज आपके अंदर, दिमाग के अंदर आइडियाज आना, और आपकी एनर्जी का यूज होना, ये सारी की सारी चीजें
कौन है, कौन होल्ड करता है? सबकॉन्शियस माइंड आपका होल्ड करता है फ्रेंड्स। तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है कि सबकॉन्शियस माइंड आप प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप सबकॉन्शियस माइंड को फ्रेंड्स कंट्रोल नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होता है। आप सांस लेना रोक नहीं सकते, आप अपने दिल की धड़कन को रोकने काम करने से नहीं रोक सकते, आप अपने किडनी को फिल्ट्रेशन करने से नहीं रोक सकते। ये किसके पार्ट है? ये कौन कर रहा है? ये आपकी बॉडी का सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो आप इस काम को सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोग्राम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में एक राजा है, ठीक है। और फ्रेंड्स कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सिर्फ 10% इस्तेमाल होता है, बाकी का जो 90% काम है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका एक एवरेज इंसान कभी इस्तेमाल भी नहीं करता। एक ऑन एन एवरेज पर्सन कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल नहीं करता, वो इस तरफ कभी नहीं सोचता। वो सिर्फ सुबह उठता है, अपना फ्रेश होता है, नाश्ता पानी करता है, अपने काम पे चला जाता है और लौट कर वापस आकर फिर टीवी के सामने खाना खाता हुआ सो जाता है और अपनी दिनचर्या को पूरा कर लेता है। लेकिन जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना सीख जाते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाते हैं। वो अपने आप को प्रोग्राम करते हैं नई नई चीजें सीखने के लिए, नई नई चीजें जानने के लिए, और जब नई चीजें सीखेंगे, नई चीजें जानेंगे, तो फिर आप अपने आप को अलग लेवल पर ले जाएंगे। इसके लिए पूरी किताब है, नीचे मैंने लिखा हुआ है, बुक के नाम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप इस बुक को जरूर पढ़ें, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को। तो ये आपको बताएगी कि किस तरीके से हमारा माइंड प्रोग्राम किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने माइंड की गोल सेटिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं हम उसको रिपीटेडली एक के बाद एक कमांड देके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं हम उसको कमांड दे देकर। देखो कमांड कैसे दी जाती है ना, स्कूल में जब हमारा जो पहला दिन होता है, जब बच्चा जो है स्कूल में पहली बार जाता है तो वो एक कोरा कागज होता है, बिल्कुल कोरा कागज। इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कोरा कागज है, हम इसको जो बताते हैं ये उतना ही करता है। इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए कि हम इसको जितना बोलेंगे इसने उतना ही काम करना है। इसको बोल दिया जाए कि भाई यहीं खड़ा रहे तो ये यहीं खड़ा रहने वाला है, ठीक है। इसको आप जितना बोलोगे ये उतना ही करने वाला, ये अपने मन से कोई भी काम नहीं करना। ये एक तरीके का रोबोट कह लीजिए आप इसको आप एक तरीके से रोबोट कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए। ये आप जितना इसको बताओगे ये उतना ही काम करता है। आपने इसको बोल दिया कि भाई ये करना है तो ये उतना ही काम करने वाला है। और दूसरी बात, ये बुद्धू होता है, बिल्कुल ये उतना काम करेगा, और वो भी जब आप इसको बार बार याद दिला दोगे, इसके प्रोग्राम में सेट कर दोगे, तभी ना ये उतना काम करेगा। यू कैन प्रोग्राम इट बाय रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, और किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो? आप इसको रेगुलर बेसिस पर पॉजिटिव चीजें सोचकर, आपको कोई चीज अचीव करनी है तो उसका कलर कैसा है, वो कितने की आती है, वो कहाँ मिलती है, कब तक आपको अचीव करनी है, वो कैसी दिखती है, उसके साथ में आप लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट कर दें और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दें, उसको फीडबैक देना स्टार्ट कर दें, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। अब स्कूल में होता था ना, जैसे बताते हैं पहला दिन होता है स्कूल का, और वहां पर क्लास में बच्चे होते हैं, एक साथ कोरस में गुड मॉर्निंग सर, एक साथ कोरस में बोलते थे ना, और टीचर फिर जो है 2 का पहाड़ा सुनाते थे कि भाई 2 का पहाड़ा करो, तो सब लोग एक साथ बोलते थे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो एक साथ जो सबको बोला जाता था वो क्या करा रहे थे? वो रिपीटेड करा रहे थे, वो उसको अगेन एंड अगेन प्रोग्राम्ड करा रहे थे उस समय, कि भाई माइंड के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर ये चीजें बैठ जाएं, ठीक है। तो ये होती है रिपीटेड थिंकिंग। वहां आप कंटिन्यूसली रिपीटेड थिंकिंग हो रही है, कंटिन्यूसली रिपीटेड स्पीकिंग हो रही है, और रिपीटेडली लिसनिंग हो रही है, रिपीटेडली फीलिंग हो रही है, रिपीटेडली वॉचिंग हो रही है। क्या करने वाले हैं लोग? थिंक करने वाले। सोचो अपने सपने के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अपने उस गोल के बारे में जो आपने अचीव करना है, और उसको एक्शन प्लान के साथ में किस तरीके से आपने अचीव करना है,
इसको सोचो। उसके अलावा आप रिपीटेडली सोचें, उसके बारे में बात करें, लोगों से बात करें, अपने सपनों के बारे में लोगों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने अपलाइन से बात करें, अपने डाउनलाइन को बताएं, सबको बताएं उसके बारे में। जब आप बार बार आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी तो आपका माइंड उसको प्रोग्राम कर लेगा, अपने पास सेट करके रख लेगा, है ना। कैसेट होती थी जो पुराने जमाने में होती थी, अब मैंने भी काफी जो है रिकॉर्डिंग करवाई है उन कैसेटों में, कि भाई ये ब्लैंक कैसेट है और इस ब्लैंक कैसेट के अंदर मेरी पसंद के ये जो है सॉन्ग्स होने चाहिए। तो इस तरीके का आप लोगों ने भी करवाया होगा जरूर, है ना। तो फिर आप उसको सुनते थे बार 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 बार, तो वो सेटिंग हमारे माइंड के अंदर हो जाए। हमारा माइंड एक ऐसा अलादीन का चिराग है कि जिसको आप घिसोगे और उसके बारे में जो उससे मांगोगे वो इसको ये आपको ला के देने वाला है। लेकिन आपको उसका तरीका मिलना चाहिए, आपको उसका पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये यूज होगा, उसको यूज करने का तरीका हमें आना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है? रिपीटेडली थिंकिंग, कंटिन्यूसली सोचें उसके बारे में, कंटिन्यूसली बोलें उसके बारे में, कंटिन्यूसली बात करें और सुने, महसूस करें और देखें। आपको कोई कार पसंद आ गई, उस कार का कलर कैसा है, उस कार कौन सी कंपनी की है, कौन से मॉडल की है, कौन सा उसका व्हील्स कैसे हैं, उसके इंटीरियर्स कैसे हैं, उसकी डेक कैसी है, बैक कैसा है उसका, उसकी रूफ कैसी है, उसके लिए आप जो है कहाँ से उसको परचेज करने वाले हैं, कौन सी डेट को परचेज करने वाले हैं, किस तरीके से आप उसको लेने वाले हैं, उसका पेमेंट कैसे करने वाले हैं, बाय चेक करने वाले हैं, बाय कैश करने वाले हैं। ये सब चीजें हमें ऑन पेपर रिटन करनी है और इनको कंटिन्यूअसली इसके बारे में सोचना है, बात करनी है लोगों से और लोगों को बताना है। उसने ना यार कार लेने की सोच रहा हूँ, कार लेने जा रहा हूँ और बताओ कौन सी ले लूं। अगर हम इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पर, तो हम अभी खुद क्लियर नहीं है, तो हम वहां पर खुद क्लियर नहीं है। बताएं उनको कि भाई देखो मैंने फलानी कार लेने जानी है और उसका ये वाला कलर होने वाला है, और चलो इसके रेट के बारे में पता करते हैं। तो शोरूम में जाइए, वहां का रेट पता कीजिए, उसके बारे में फोटो खिंचवाइए उसके साथ में खड़े होकर, और वो आप देखेंगे कि वो आपका सपना धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है। हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ए के पांडे सर ने जो हमें शेयर किया था, अपनी स्टोरी में बताया था कि उन्होंने इनोवा कलर की जो गाड़ी थी इनोवा, उसका जो फोटो था वो अपने घर की दीवार पे लाकर लगाया था, और जब उनका वो सपना पूरा हुआ तो वो सेम कलर की वही कार इनोवा उनके घर पर खड़ी थी जब उन्होंने यहाँ से अचीवमेंट लिए थे फ्रेंड्स। तो ये पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। जैसा आपने इसके अंदर फीडबैक डाला वैसा ही फीडबैक ये आपको देने वाला होता है, वैसा ही सॉल्यूशन ये आपको लाकर देता है। आप लेकिन इसको बोले तो सही, आप इसको बताएं तो सही कि मुझे चाहिए क्या। यदि आप इसको कंफ्यूज करोगे तो ये कुछ नहीं देने वाला है आपको। कंफ्यूज करने का मतलब है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 4 महीने 6 महीने साल भर इधर कर लिया, फिर कहते हैं यार थोड़ी इनकम कम आ रही है, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, फिर तीसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए। भाई साहब अभी तक खुद ही क्लियर नहीं हो तो फिर लोगों को कैसे ज्वाइन करवाओगे, लोगों को कैसे उनके ड्रीम्स कैसे पूरे करवाओगे, ठीक है। तो वहां पर किस तरीके से अपना ड्रीम कैसे पूरा करोगे, फिर तो लास्ट में यही कहोगे यार हमने भी MLM की थी, हमने भी ये काम किया था। तो अगर ऐसा होता है, अगर पल पल में बदलोगे, बल्ब जलेगा बुझेगा जलेगा बुझेगा, तो जलता बुझता बल्ब किसी को अच्छा नहीं लगता। या तो कंटिन्यूसली जले या बिल्कुल बुझ जाए, या तो ढंग से काम करना है या बिल्कुल नहीं करना है। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम खुद डिसाइड करेंगे। आप खुद डिसाइड करेंगे इस चीज के लिए कि या तो मैं अपना तन मन धन लगा रहा हूं इसके अंदर, तो या तो कुछ करके दिखाना है मैंने इसके अंदर, या मेरे को इससे अलग हट जाना है, मेरे को करना ही नहीं है फिर, ठीक है, क्या मेरे लिए है ही नहीं इंडस्ट्री। तो इसको देखें तो सही, करें तो सही। यदि उतरे हैं मैदान के अंदर तो आप तैर के ही सीखेंगे, तैर के ही जाएंगे, इसमें से निकल के ही जाएंगे, ठीक है। या तो कूदना ही नहीं है, अब कूद गए तो आप सीख के ही निकलेंगे सब, अब तो कामयाबी हासिल करके ही निकलेंगे। तो यू कैन प्रोग्राम इट बाय रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो रिपीटेडली थिंकिंग करें, रिपीटेडली सोचें, इसके बारे में बात करें और अपने आप को फील कराएं ऐसा कि हाँ मैं अपने उस सपने के साथ हूं, और उस सपने को देखें। और आप क्या क्या दे सकते हैं इसको, आप आइडियाज दे सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एनर्जी दे सकते हैं, और ताकि लोग आपसे सही समय पर सही जगह इस्तेमाल हो, सही जगह आपसे अट्रैक्ट हों और आपके साथ जुड़ना चाहें। आप खुद ही नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहेगा, है ना। अरे हटा यार उससे क्या बात करनी, वो तो हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा दुख दर्द लेके दूसरों के पास जाएं उसको बताते रहें, तो आप एक बताओगे सामने वाला 4 तैयार लेके बैठा हुआ है। पॉजिटिव एनर्जी शेयर करें लोगों के साथ, और पॉजिटिव एनर्जी ही अपने पास रखें, क्योंकि जैसा आप दोगे वैसा ही घूमकर आपके पास आने वाला है।
जो आप फेंकोगे वही लौटकर आपको मिलता है, उसी का मल्टीप्लीकेशन देती है नेचर हमें। आपने पॉजिटिव एनर्जी इस नेचर को दी तो उसी की 10 टाइम्स एनर्जी आपको मिली। तो ये आपको कहां से मिल रही है, ये ऑल अबाउट द नेचर है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके नेचर के साथ में कनेक्ट करके रखता है फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं थोड़ा सा अफर्मेशंस के बारे में। अफर्मेशंस क्या होते हैं, ये सेल्फ प्रोग्रामिंग का एक तरीका है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। कैसे, ये माइंड विनिंग गेम है बिल्कुल। ये आपको आपके दिमाग पर काबू करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। ये आपके दिमाग को आपके काबू में करता है। या तो आप अपने दिमाग को काबू में कर लीजिए या आपका दिमाग आपको अपने काबू में कर लेगा, है ना। मन बहुत चंचल होता है, इस मन को या तो आपने संभाल ले, अगर इसने आपको संभाला तो आप इसके हिसाब से चलेंगे, और इसके हिसाब से चलेंगे तो भाई साहब रब रखा, जिधर ले जाएगा उधर जाओगे। लेकिन यदि आपने इसको कंट्रोल कर लिया फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़े योद्धा हैं। आपने यदि अपने माइंड को काबू कर लिया, तो इसको कहते हैं नफ्स को काबू करना। यदि आपने अपने आप को काबू कर लिया, यदि आपने अपने आप को वहां पर सवार के ऊपर आप खुद हो गए, अपने माइंड को आपने कंट्रोल में ले लिया, तो आप अपने आप को बहुत बड़े योद्धा हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हम रिपीटेडली प्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को। किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ना सिर्फ इनको स्क्रीनशॉट लें, बल्कि स्क्रीनशॉट के बाद आप इसको कॉपी पे जरूर लिखें। आप एक डायरी में जरूर इसको नोट करें, और डायरी में नोट करने के बाद इसको रोजाना सुबह उठकर सबसे पहला काम आपने यही करना है कि इसको पढ़ना है। रोज पढ़ना है इसको, सुबह उठते ही इसको पढ़ना है। तो अफर्मेशन शीट है ये। इस अफर्मेशन शीट में आपको सबसे पहले क्या करना है, आई लव माई सेल्फ, अपने आप से प्यार करें। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, खुद से प्यार करें। आई लव माई सेल्फ, अपने आप से प्यार करें। दूसरा, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, अपनी स्वयं की इज्जत करें। यदि आप खुद की स्वयं की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा भी इज्जत नहीं करेगा। साथियों, हम दुनिया को जिस नजर से देखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही नजर आती है, और जैसा हम अपने आप को जिस नजर से देखते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखती है। तो आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाएं। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आप सेल्फ रिजल्ट ले चुके होंगे चीजों के, जब आप खुद पर काबू कर चुके होंगे, तभी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट, ये अपने आप को बताएं, इस प्रोग्राम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलें कि भाई मैं इसको काबू कर चुका हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, और अपने आप को बताएं कि मैं विनर हूं। आई एम HD, आप अपने आप को बताएं कि मैं एक विनर हूं, मैं एक जीतने वाला योद्धा हूं। आई एम अ विनर, आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो, मैं आज एक्शन टेकर हूं, मैं आज में बिलीव करता हूं, मैं कल में विश्वास नहीं करता। और काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, मैं आज में विश्वास करता हूं, मैं आज एक्शन लेने वाला हूं, मैं कल का काम आज करने की कोशिश करता हूं, मैं आज के काम को कल पे नहीं टालने वाला। मुझे सिस्टम के साथ काम करना है, मुझे नेचर के साथ चलना है। और नेचर क्या कहती है, सूरज जब ये उग जाता है तो उस सूरज के साथ में ही हमें चलना है। उससे पीछे रह जाने वाले लोग नेचर से पीछे रह जाते हैं। साथियों, आई एम द बेस्ट, अपने आप को बेस्ट बताएं, अपने आप को बेस्ट माने, अपने आप को बेस्ट साबित करें, अपने आप को बेस्ट समझें। आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, अपनी कंपनी के बारे में अच्छा अच्छा बोलें, अच्छे अच्छे लोगों को बताएं। माई प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को अच्छा अच्छा बताएं, अपने उसके प्रोडक्ट्स के जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लोगों के साथ शेयर करें। माई टीम इज द बेस्ट, अपनी टीम के बारे में बताएं, आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करती है, उसी तरीके का भरोसा आप भी अपनी टीम के ऊपर रखें। तो माई टीम इज द बेस्ट एंड आई एम अ हार्ड कोर लीडर, अपने आप को हार्ड कोर लीडर बनाएं। यानी कि हार्ड कोर लीडर की बहुत अच्छी डेफिनेशन हमारे पांडे सर ने अपने ट्रेनिंग में बताई हुई थी कि जो टाइम के पंक्चुअल्स होते हैं, अपने आप को बिल्कुल सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, 10 कोर स्टेप्स को, 4 बेसिक्स को और 5 पावर्स को फॉलो करते हैं, दैट आर द हार्ड कोर लीडर। तो अपने अंदर वो क्वालिटी जगाएं एंड दैट फील करें दैट आई एम अ हार्ड कोर लीडर। आई एम HD, अपने आप को हाईएस्ट लेवल पर, हाईएस्ट पोजीशन पर महसूस करें। यस, आई एम HD। और ये 4 पॉइंट जो लास्ट के हैं, ये जरूर अपने आप के लिए जरूर सोचें, जरूर कहें
आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का स्वयं जिम्मेदार हूं, मैं अपनी जिंदगी का स्वयं जिम्मेदार हूं, मैं अपने आप का खुद का जिम्मेदार हूं। अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि दोस्तों दूसरों के कंधे पर सिर्फ जनाजे जाया करते हैं साथियों, जिंदगी अपने दम पे जी जाती है। तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, कोई दूसरा आपकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। आपको रास्ता आपके अपलाइन बता रहे हैं, लेकिन उस पर चलना आपने ही है। आपको इस एजुकेशन माध्यम से, इस ट्रिपल एस के माध्यम से जो सिस्टम बताया जा रहा है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। और इफ आई बॉर्न पुअर, अगर मैं गरीब पैदा हुआ तो ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन यदि मैं गरीब मरा तो ये जरूर मेरी गलती है। तो इसको महसूस करें कि आज मेरी जो कंडीशन है, मेरे को उस कंडीशन से ऊपर उठना है, मेरे को उस कंडीशन से अपने आप को ऊपर ले जाना है, मेरे को उस कंडीशन से अपने आप को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो अगर मैं गरीब हूं आज, अगर मेरे पास जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से मेरे को ऊपर उठना है, क्योंकि अब तक जो था वो मेरे पास शायद सिस्टम नहीं था, या मेरे पास इस तरीके का माहौल नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था, या आपके पीछे जो लोग थे उनके पास इस तरीके का सिस्टम नहीं था। लेकिन आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है, और यदि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं तो यहां से गलती आप कर रहे हैं। तो ये गलती आप करें ना करें, चॉइस इज ऑल्सो माइन, ये भी आप अपनी गलती माने फिर इसमें, कि चॉइस मेरी है कि जो मैंने आज बताया यहाँ पर, जो मैंने आज सीखा, उसको फॉलो करना है नहीं करना है, ये मेरी चॉइस है। ये अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए। इसमें हम अगर चॉइस में रखेंगे तो हम जानेंगे इनके बारे में कि किस तरीके से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हम इन चीजों को मानेंगे, फॉलो करेंगे। और एक नजर इस पहलू से भी सोचें, यदि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं इस कैटेगरी में शामिल हो सकता हूं। सोच के देखें जरूर। तो चॉइस इज आल्सो माइन, तो चॉइस मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है, जिंदगी मेरी है। तो थैंक यू, धन्यवाद मोहसिन खान अलीगढ़ टाइम्स टीम की तरफ से। और नीचे मैंने चैनल का नाम दिया हुआ है मोहसिन खान टाइम्स, पे जाकर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हमें। facebook.com पे मोहसिन खान टाइम्स नाम से फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस सेशन में आपको क्या सबसे अच्छा लगा, ये जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप जरूर दे सकते हैं हमें। सो थैंक यू आज के सेशन के लिए। आपको कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स आप हमें जरूर दें। सो थैंक यू।